आकाश को एक्सपोज करके मिनिस्टर ने किया सूरज को बेगुनाह साबित। जी हां दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड होने वाला है बेहद धमाकेदार और जबरदस्त ट्विस्ट से भरपूर। जहां एक तरफ सूरज पर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है, वहीं दूसरी तरफ ईशा लगातार उसे बचाने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि ईशा चाहकर भी सही समय पर सूरज तक नहीं पहुंच पाती और न ही वह उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों को तुरंत झूठा साबित कर पाती है। दरअसल इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका है। सूरज पूरी तरह से एक ऐसे जाल में फंस चुका है जिसे आकाश ने बहुत ही चालाकी से तैयार किया है। आकाश ने हर कदम सोच समझकर उठाया है ताकि सूरज के लिए बच निकलना लगभग नामुमकिन हो जाए। लेकिन ईशा हार मानने वालों में से नहीं है। वह समझ जाती है कि अगर अब किसी की मदद से सूरज को बचाया जा सकता है तो वह केवल मंत्री जी है। इसलिए ईशा सीधे मंत्री जी के पास पहुंचने का फैसला करती है। ईशा मंत्री जी से मिलकर उन्हें पूरी सच्चाई बताने वाली है। वह कहेगी कि मंत्री जी, जो बयान आपने वीडियो में देखा है वह मेरी अपनी मर्जी से नहीं दिया गया था। आकाश ने मुझे मजबूर किया था। उसने ताई माँ और दाई माँ की जान को खतरे में डाल दिया था। उनके साथ कुछ गलत न हो जाए, इस डर की वजह से मुझे वह सब कहना पड़ा जो आकाश चाहता था। मैंने मजबूरी में सूरज के खिलाफ बयान दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि सूरज पूरी तरह बेगुनाह है। कृपया उसे बचा लीजिए। उसकी इज्जत पर लगा यह झूठा दाग मिटा दीजिए और उसे जेल से बाहर निकाल दीजिए। ईशा की बात सुनकर मंत्री जी भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि पूरा खेल आकाश ने रचा है और सूरज को एक साजिश के तहत फंसाया गया है। इसके बाद कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। मंत्री जी बिना देर किए सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। जी हां दोस्तों, मंत्री जी खुद पुलिस स्टेशन जाकर पूरे मामले की सच्चाई पुलिस के सामने रखते हैं। पुलिस स्टेशन में पहुंचकर मंत्री जी आकाश की सारी चालों का पर्दाफाश कर देते हैं। वह बताते हैं कि किस तरह आकाश ने लोगों को धमकाकर झूठे बयान दिलवाए और किस तरह उसने सूरज को बदनाम करने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा। मंत्री जी के खुलासे के बाद पुलिस भी चौंक जाती है। इसके बाद हालात पूरी तरह पलट जाते हैं। जो सूरज अब तक आरोपी बनकर खड़ा था, वही बेगुनाह साबित होने लगता है और आकाश खुद शक के घेरे में आ जाता है। इतना ही नहीं, आने वाले एपिसोड में यह भी देखने को मिल सकता है कि आकाश को पुलिस के सामने बेनकाब कर दिया जाएगा और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ सूरज के सम्मान और उसकी ईमानदारी को फिर से साबित किया जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आकाश अभी भी अपनी आखिरी चाल चलने वाला है। जी हां दोस्तों, आकाश एक ऐसी खतरनाक चाल चलता है जिसमें ताई माँ, ईशा और सूरज तीनों एक साथ फंस जाते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि ईशा के सामने एक बहुत मुश्किल फैसला आ जाता है। उसे किसी एक को बचाने का मौका दिया जाता है। अगर वह सूरज को बचाती है तो ताई माँ की जान खतरे में पड़ जाएगी और अगर ताई माँ को बचाती है तो सूरज जेल चला जाएगा। एपिसोड 325 की शुरुआत भी इसी तनावपूर्ण माहौल के साथ होती है। ईशा आकाश से सवाल करती है कि आखिर उसने यह सब क्यों किया और वह सूरज के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। लेकिन आकाश अपनी चालाक मुस्कान के साथ ईशा को ऐसा विकल्प देता है जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कहता है कि अब फैसला तुम्हें करना है। एक तरफ सूरज है और दूसरी तरफ ताई माँ। दोनों में से केवल एक को ही बचाया जा सकता है। यह सुनकर ईशा पूरी तरह टूट जाती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर किसे चुने। एक तरफ उसका प्यार और विश्वास है तो दूसरी तरफ ताई माँ की जान। आखिरकार हालात के दबाव में
आकर ईशा ताई माँ को बचाने का फैसला करती है, लेकिन इस फैसले की कीमत सूरज को चुकानी पड़ती है। ईशा मजबूरी में एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वह ऐसे बयान देती है जिससे सूरज पर आरोप और मजबूत हो जाते हैं। जब सूरज यह वीडियो देखता है तो वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि ईशा ऐसा कर सकती है। उसे लगता है कि शायद ईशा ने उसका साथ छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। असल में ईशा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा होता। ताई माँ की जान बचाने के लिए उसे यह कदम उठाना पड़ता है। वह अंदर ही अंदर टूट रही होती है, लेकिन मजबूरी उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद पुलिस सूरज को गिरफ्तार करके जेल ले जाती है और पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। हालांकि कहानी में आगे एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। ताई माँ को सुरक्षित बचाने के बाद ईशा सूरज को भी बचाने की पूरी कोशिश करेगी। वह आकाश के खिलाफ सबूत जुटाएगी, उसकी साजिश का पर्दाफाश करेगी और साबित करेगी कि सूरज पूरी तरह निर्दोष है। यही नहीं, वह आकाश की हर चाल को नाकाम बनाकर उसे उसके किए की सजा भी दिलाने वाली है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ईशा आखिर कौन सी नई योजना बनाती है। क्या वह सूरज को जेल से बाहर निकाल पाएगी? क्या मंत्री जी की मदद से आकाश पूरी तरह बेनकाब हो जाएगा? क्या ताई माँ की जान सच में खतरे में है? और क्या सूरज को आखिरकार इंसाफ मिल पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। अगर आप भी पति ब्रह्मचारी के आने वाले सभी अपकमिंग एपिसोड्स और बड़े ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर नई अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट करके जरूर बताइए कि पति ब्रह्मचारी के अलावा आप किस टीवी शो की अपडेट्स देखना पसंद करते हैं।